बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी नूर फातिमा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमदिया मज़हब के बनाने वाला, उसके मुताबिक नाउज़ुबिल्लाह वो एक नबी था और उसके पास अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती थी। अल्लाह ताला ने उस शख्स को इस दुनिया में ज़लील और रुस्वा कर दिया और अल्लाह ताला उसको आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा कर देंगे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी प्रोफेसीज की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 प्रोफेसीज के बारे में बताऊंगी, जिसको सुनने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहली प्रोफेसी जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी वो ये है कि उसको 80 साल की उम्र में मौत आएगी। उसने अपनी बुक हकीकतुल वही में लिखा था कि अल्लाह ताला ने उसको वही के जरिए बताया है कि वो 80 साल तक जिंदा रहेगा। साथ ही में उसने अपनी किताब में ये भी लिखा था कि जब वो ये बात लिख रहा था तो उस वक्त उसकी एज 67 ईयर थी। और अब आप भी मेरी तरह ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ये बात लिखने के सही 1 साल बाद मर गया था। 1879 मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने लोगों को बताया कि उसको वही के जरिए ये बताया गया है कि हजरत ईसा का नज़ुल होने वाला है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के मुताबिक उसको वही में ये बात बताई गई थी, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें बरसाने वाला है, तो अगर तुम गुनाह करोगे और नाफरमानी करोगे तो हम भी तुम्हें अजाब देंगे और दोज़ख गुनाहगारों का ठिकाना है। और फिर पता है इस वही के बाद क्या हुआ? 12 साल गुजर गए। 1891 के अंदर मिर्ज़ा ने लोगों को बताया कि मुझे एक और वही नाज़िल हुई है और उस वही के अंदर मुझे ये बताया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं। और फिर कुछ अरसे बाद मिर्ज़ा ने लोगों को कहा कि मुझे एक और वही नाज़िल हुई है और उस वही के अंदर मुझे ये बताया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह मैं ही हज़रत ईसा हूँ। 1881 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने बताया कि उस पर वही नाज़िल हुई है और वही में उसको अल्लाह ताला ने ये बात बताई है कि उसको 2 औरतें दी जाएंगी, जिनमें से एक विर्जन होगी और दूसरी विडो। फिर कुछ सालों के बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद की मौत के करीब के वक्त में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी कि उसको एक औरत तो मिल गई जो विर्जन थी, लेकिन उसको अभी तक दूसरी औरत का इंतजार है जो विडो थी। और फिर पता है क्या हुआ? ये प्रोफेसी भी दूसरी तमाम प्रोफेसीज की तरह गलत निकली और मिर्ज़ा गुलाम अहमद मर गया और उसकी शादी किसी भी बेवा औरत के साथ नहीं हुई। ये बात सुनने के बाद आपको भी बहुत हंसी आएगी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद के बेटों ने इस बात को इस तरह कवर किया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद को एक औरत तो मिल गई थी जो विर्जन थी, लेकिन जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद मर गया तो वो विर्जन औरत विडो हो गई। इस तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद को दोनों औरतें मिल गयी, विर्जन भी और विडो भी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनी किताब में लिखा था कि उसे वही के जरिए बताया गया है कि यहूदी क़यामत तक गुलाम बन के रहेंगे और गुलामी ही करते रहेंगे। और ये बात आप सबको अच्छे से पता है कि यहूदियों ने अपना मुल्क भी बना लिया है और वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी दूसरी तमाम प्रोफेसीज की तरह जीरो। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनी किताब में लिखा था कि अल्लाह उसे 4 बेटे अता करेगा और उसके 4 बेटों की उम्रें लंबी होंगी। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद के 4 बेटे तो थे, लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के उन 4 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम था मुबारक अहमद, वो कम उम्र में ही फोत हो गया। इससे मिर्ज़ा गुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी बिल्कुल गलत साबित हुई। 1888 में मिर्ज़ा ने बताया कि उसको वही के जरिए बताया गया है कि उसका निकाह मोहम्मदी बेगम से होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो मोहम्मदी बेगम का जिससे भी निकाह होगा वो शख्स अगले 2 से 2.5 साल के बाद मर जाएगा और मोहम्मदी बेगम के वालिद भी शादी करवाने के 3-4 साल बाद मर जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? वो ही जो पिछली प्रोफेसीज के साथ होता आया है। ये प्रोफेसी भी बिल्कुल गलत साबित हुई। मोहम्मदी बेगम का निकाह किसी और के साथ हो गया और जिसके साथ भी हुआ उसको 2 से 2.5 साल के बाद मौत नहीं आई। मिर्ज़ा गुलाम अहमद की 15 दिनों की डिबेट थी एक स्कॉलर अब्दुल्ला अतहाम के साथ और डिबेट के एंड में मिर्ज़ा ने अपनी बुक में लिखा, अल्लाह ने मुझे वही के जरिए बताया है कि इस डिबेट में जो भी हारेगा वो दोज़ख में जाएगा और वो जलील हो जाएगा और अल्लाह उसे सजा देगा इस दुनिया में ही। और इस डिबेट के खत्म होने के 15 महीनों के अंदर ही अंदर ये सब कुछ होना है। अब इस प्रोफेसी के साथ मिर्ज़ा ने क्लेम भी कर दिया और वो क्लेम ये था कि अगर मेरी प्रोफेसी गलत हुई
तो मुझे जो भी सजा दी जाएगी मुझे कबूल होगी। अब जब 15वां महीना पूरा होने वाला था, उसके एंड के दिन थे, तो मिर्जा ने एक और प्रोफेसी का जिक्र कर दिया। मिर्जा ने कहा कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला अतहाम जो क्रिश्चियन स्कॉलर था उसकी तौबा कबूल कर ली है और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, इसलिए अब अब्दुल्ला के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद के फॉलोअर्स ने 15 महीने तक इस प्रोफेसी के पूरे होने का वेट किया और फिर 15 महीनों के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद ने लोगों को बताया कि उसको वही के जरिए ये बात बताई गई है कि वो दिल्ली का सफर करेगा, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी दिल्ली का सफर नहीं किया। मिर्जा के बेटों ने इस प्रोफेसी को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छी चाल चली और लोगों को कहा कि मिर्जा के कहने का मतलब ये था कि मिर्जा खुद दिल्ली नहीं जाएगा बल्कि उसका हमशक्ल दिल्ली जाएगा, और मिर्जा का हमशक्ल मिर्जा महमूद दिल्ली गया भी और दिल्ली से वापस आया भी। इस तरह मिर्जा गुलाम अहमद की ये प्रोफेसी पूरी हो गई। मतलब बाप कुछ कह रहा है और बेटे कुछ और। इस तरह मिर्जा गुलाम अहमद की ये प्रोफेसी भी गलत साबित हुई। 1906 में मिर्जा ने बताया कि उसे वही के जरिए बताया गया है कि मोहम्मदी बेगम में से उसका एक बेटा होगा जिसका नाम आलम काबा, बशीरुल-दौला या नसरुद्दीन होगा। इसके बाद भी मिर्जा ने बहुत सारे बच्चों के नाम बताए जो मोहम्मदी बेगम से होने थे, लेकिन मिर्जा ने ये प्रोफेसी 1906 में की और 1908 में मोहम्मदी बेगम फौत हो गई और मिर्जा की मोहम्मदी बेगम से एक भी औलाद नहीं थी। और ये थी मिर्जा की एक और प्रोफेसी। पिछली तमाम प्रोफेसीज की तरह ये भी बिल्कुल गलत साबित हुई। मिर्जा ने बताया कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में क्वीन मर जाएगी, लेकिन मजे की बात क्वीन मिर्जा गुलाम अहमद से ज्यादा टाइम जिंदा रही और क्वीन से पहले मिर्जा गुलाम अहमद खुद मर गया। तो ये थी मिर्जा की टॉप 10 प्रोफेसीज जो सारी की सारी गलत थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर मुसलमान को ऐसे फितने से बचा कर रखे। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिर्जा की मजीद प्रोफेसीज के बारे में बताएंगे आपको, जिससे साबित होगा कि वो एक झूठा शख्स था। अल्लाह ताला ने मिर्जा को इस दुनिया में ज़लील और रुसवा कर दिया और अल्लाह उसको आखिरत में भी ज़लील और रुसवा कर देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ।